रिया एंड मंडली को जमानत नहीं मिली। रिया, भाई शौविक और 4 अन्य आरोपियों को अब जेल में ही रहना होगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। इन सभी के 3 दिन कैद में बीत चुके हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे कट रहे हैं रिया, भाई शौविक और अन्य आरोपियों के जेल में दिन, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। दोनों भाई बहन जिन जेलों में बंद हैं, उन जेलों के किस्से कहानियां भी तमाम हैं। मुंबई की तलोजा जेल में शौविक चक्रवर्ती और भायखला जेल में रिया चक्रवर्ती। शुक्रवार की सुबह आंख खुली थी इस उम्मीद में कि आज जमानत मिल जाएगी। जिस जेल का नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स के पसीने छूट जाते हैं, उस जेल की काल कोठरी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोपहर होते होते सेशंस कोर्ट से जो खबर आई, उसके बाद दोनों भाई बहनों की हालत कुछ ऐसी हो गई। सुबह से ही बेचैन शौविक चक्रवर्ती को जमानत रद्द होने का पता चला तो वो अचानक परेशान हो उठा। वहीं रिया बार बार सेल के बाहर गार्ड से पूछ रही थी जमानत के बारे में। उसने खारिज होने की बात बताई तो उसे धक्का लगा और सेल की सलाखें पकड़े हुए जमीन पर बैठ गई। दरअसल जिस एक्ट के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, वो धाराएं ही ऐसी है कि उसमें अमूमन जमानत नहीं मिलती, यानी कि 27A। और 27A का मतलब होता है ड्रग्स खरीदी, ड्रग्स की बिक्री, इसके अलावा ड्रग्स को लेकर फाइनेंस उपलब्ध कराना। और सबसे अहम बात यह है कि भाई बहन दोनों पर यह आरोप है कि वो कई ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। यानी रहना तो सबको पड़ेगा अभी जेल में ही। रिया के साथ दूसरे 5 आरोपियों की जमानत पर भी कोर्ट का फैसला यही था। रिया भायखला महिला जेल में है तो शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ड्रग पेडलिंग के आरोपी अब्दुल बासित और जैद विलात्रा नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में से 3 दिन ही कटे हैं। जमानत की आस टूटने के बाद परेशान तो सभी हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा बेहाल बताई जा रही है। भायखला जेल की सुरक्षा रिया के आने के बाद बढ़ा दी गई है। हालांकि रिया को अभी आम कैदियों वाली बैरक में नहीं रखा गया है। रिया अभी जेल में बने फर्स्ट फ्लोर की क्वारंटीन बैरक में ही रह रही है। रिया की यह बैरक 10 बाई 15 फीट की है, जिसमें अटैच बाथरूम है, सोने के लिए एक चटाई और हल्का बिस्तर है, ओढ़ने के लिए चद्दर और सीलिंग फैन है। किसी भी नए कैदी को जेल में आने के बाद 7 दिन तक अलग ही रखा जाता है, उसकी निगरानी की जाती है। इसे जेल की भाषा में क्वारंटीन कहते हैं। जेल में रहने की असली चुनौती इसी क्वारंटीन पीरियड के बाद शुरू होती है। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में पहुंची तब से पूरी तरह से गुमसुम सी हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती हैं। दरअसल वो पूरी तरह से तनाव में हैं, मानसिक तौर पर परेशान हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 2 दिन ढंग से खाना तक नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर जेल में रातें गुजारी। रात को उन्हें नींद नहीं आती, देर रात तक वो जागती रहती हैं, अपने क्वारंटाइन बैरक में चहलकदमी करती रहती हैं। जाहिर है रिया को आने वाले 7 दिन किसी दुःस्वप्न की तरह सता रहे होंगे, जब उसे आम महिला कैदियों के बीच परमानेंट बैरक में रहना पड़ेगा। भायखला जेल की कहानियां तो रिया ने भी सुन रखी होंगी। जिस ड्रग कनेक्शन में उसे न्यायिक हिरासत मिली है, वहां कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। मुंबई में ड्रग सिंडिकेट चलाने वाली बेबी पाटणकर से लेकर लोकल और साउथ अफ्रीकन महिला ड्रग पेडलर्स यहां बंद हैं। नेवी अफसर की हत्या की आरोपी मारिया सुसैराज भायखला जेल में है। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी भायखला जेल में ही है।
ब्रिटिश काल में बना भाईखला जेल कई कुख्यात महिला अपराधियों की वजह से सुर्खियों में रहा है। इसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का नाम भी शामिल है। हसीना पारकर यहाँ रहते हुए भी अपने पूरे नेटवर्क को चलाती थी, क्योंकि तब दाऊद की कई महिला तस्कर और अपराधी इसी जेल में बंद थे। रिया चक्रवर्ती का जब 7 दिन वाला क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा तो उन्हें भी ऐसे ही अपराधियों के बीच में रहना पड़ेगा। 7 दिन बाद रिया को आम बैरक में न सिर्फ आम कैदियों के साथ रहना होगा, बल्कि इसके लिए तय रूटीन भी क्वारंटीन सेल से अलग होता है, सोने जागने से लेकर खाने पीने तक। हालांकि विचाराधीन कैदी होने के नाते उसे घर का खाना मिल सकता है, लेकिन भाई शौविक तो खुद बंद है और पिता या मां में से कोई भी पिछले 3 दिन में अभी मिलने नहीं आया। ऐसे में रिया को खाना भी जेल का ही खाना पड़ेगा। दूसरी चुनौती है जनरल बैरक में कैदियों की भीड़ की। भाईखला जेल में कुल 18 बैरक हैं। हर बैरक में 40 से 50 महिला कैदी हैं। कुल क्षमता जेल में 262 कैदियों की ही है, लेकिन जनवरी तक की गणना के मुताबिक 365 महिला कैदी हैं। ये सारी स्थितियां हम आपको जेल मैनुअल के मुताबिक बता रहे हैं। सुरक्षा के अंदेशे को देखते हुए इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। हालांकि भाईखला जेल की बात करें तो ये अन्य जेलों के मुकाबले काफी सुरक्षित है, क्योंकि यहां महिला कैदी हैं, इसलिए अंदर और बाहर दोनों तरफ काफी सुरक्षा है। लेकिन रिया का भाई शौविक जिस तलोजा जेल में बंद है, वहां अक्सर कैदियों की आपसी झड़प की खबरें सुर्खियां बनकर बाहर आती रहती हैं। तलोजा जेल में शौविक चक्रवर्ती को भी फिलहाल क्वारंटीन बैरक में ही रखा गया है, लेकिन जमानत अर्जी खारिज होने की खबर लगने के बाद वो परेशान हो उठा। पसीने से तरबतर अपनी बैरक में चहलकदमी करने लगा। जमानत मिलने तक शहर की भीड़ भाड़ से दूर नवी मुंबई के सुनसान इलाके में बनी इसी तलोजा जेल में उसे रहना होगा, जहां आए दिन कैदियों की हिंसक झड़प की खबरें आती रहती हैं। जेल में अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैदियों का दबदबा है। नवी मुंबई की तलोजा जेल में छोटा राजन से लेकर रवि पुजारी और भरत नेपाली जैसे गैंगस्टर रह चुके हैं। 2013 में जब अबू सलेम यहां लाया गया तो विरोधी गैंग के कैदियों ने उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद उसे ठाणे की जेल ले जाया गया। सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के बाद अबू सलेम को वापस लाया गया, लेकिन कैदियों की आपसी झड़प कम नहीं हुई। सुसाइड के भी कई सनसनीखेज मामले आए। इसी अगस्त में हेरोइन स्मगलिंग के बड़े संदिग्ध मोहम्मद नोमान ने जेल की टॉयलेट में सुसाइड कर लिया, तो उसके दूसरे साथी आरोपी ने सुसाइड की कोशिश की। नवी मुंबई की तलोजा जेल में सुरक्षा इंतजाम ऐसी घटनाओं के बाद चाक चौबंद कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा बढ़ा दिए गए हैं। 25 कैदियों के लिए एक वीआईपी बैरक भी बनकर तैयार है। लेकिन तलोजा जेल में रिया के भाई शौविक की परेशानी कुछ और है। जेल सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में शौविक बेहद बेचैन रहता है। पूछने पर भी कोई बात नहीं करता। खाने पीने में भी दिलचस्पी कम दिखाता है। शौविक ड्रग्स कनेक्शन में रिया से भी पहले गिरफ्तार हुआ था। उसी के बयान के आधार पर दूसरे आरोपी पकड़े गए और उसकी बहन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी ठोस निशानदेही मिली। यानी पूरे केस में वो एक ऐसी कड़ी बन गया जिससे ड्रग सप्लाई का पूरा चेन खुलता चला गया। उसमें भाई बहन के साथ सुशांत के 2 स्टाफ सैमुअल मिरांडा और दीपक सावंत भी पकड़े गए, और जिन 2 पेडलर्स जैद विलात्रा और अब्दुल बासित से ड्रग्स खरीदते थे वो भी धर दबोचे गए। ये सारे बंद तो हैं इसी तलोजा जेल में, लेकिन पांचों की कोठरियां इतनी दूर हैं कि मुलाकात तो क्या एक दूसरे की कोई खबर तक नहीं मिलने वाली। 7 दिन बाद जब इनका भी क्वारंटीन टाइम पूरा होगा तो इन्हें भी रहना होगा आम बैरकों में, जिनमें 4,500 से ज्यादा कैदी रहते हैं।